हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हरियाणा की करंट अफेयर 16 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक, 30 मई तक की जो करंट अफेयर रहेगी वो हम इस वीडियो में देखेंगे। ओके। इससे पहले की जो 1 मई से लेकर के 15 मई तक की जो वीडियो है वो हमने डाल रखी है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इसमें जैसे कि आप देख सकते हो कि जेल वार्डरों के लिए जो है वो 1300 पदों पर जो है वो भर्ती करने का ऐलान भी सरकार ने किया है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता ये है कि करनाल में सीएम ने किया जेल प्रशिक्षण अकादमी का उद्घाटन। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि हरियाणा में जेल प्रशिक्षण अकादमी कहाँ पे बनने जा रही है। आंसर क्या रहेगा आपका? करनाल में। ठीक है, तो कहाँ पे बनने जा रही है? करनाल में जेल प्रशिक्षण अकादमी बनने जा रही है। ठीक है, और लगभग जो है 6.5 एकड़ में इसका जो निर्माण का जो कार्य है वो फैला हुआ है। ओके। उसके बाद हम बात करते हैं जी खेलो इंडिया में, बात करते हैं कि हरियाणा का प्रदर्शन जो है वो कैसा रहा है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम आगे भी पढ़ेंगे। ठीक है, खेलो इंडिया में जो हरियाणा के खिलाड़ी हैं उन्होंने टोटल कितने पदक जीते हैं जी? 117। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि हरियाणा के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने टोटल पदक कितने जीते हैं। तो आपका आंसर क्या रहेगा जी? टोटल पदक की अगर मैं बात करता हूँ तो टोटल पदक हैं जी 117। इसमें से अगर आप याद रख सकते हो तो तीनों के तीन याद रख सकते हो, बट इम्पोर्टेंट रहेगा कि गोल्ड कितने जीते हैं? 39 गोल्ड जो है वो जीत करके आए हैं। अब इतने मेडल तो ले लिए, अब ये बात ये देखना है कि हमारा रैंक कौन सा है। अब की बार जो हरियाणा है वो सेकंड नंबर पे आया है, और फर्स्ट नंबर पे कौन आया है जी? फर्स्ट नंबर पे आया है महाराष्ट्र। दोनों के दोनों याद रखोगे, पहले नंबर पे आया महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पे आया है हरियाणा। ठीक है, चलिए उसके बाद हम बात कर लेते हैं। ये हमने पढ़ लिया है कि करनाल में क्या रहेगा जी? जेल प्रशिक्षण अकादमी का उद्घाटन जो है वहाँ पे वो होगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो दो व्यक्ति हैं इनको पद्मश्री अवार्ड मिला है। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, मैं बोलूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आज की वीडियो का। दो कौन कौन से व्यक्ति हैं? एक तो है जी श्री हरविंदर सिंह, ये कहाँ से हैं? ये कैथल से हैं। ठीक है, ये तीरंदाज है, पैरा तीरंदाज है ये। ठीक है, दिव्यांग है, खेल से रिलेटेड है। और दूसरे हैं श्री संतराम, डॉक्टर संतराम देसवाल जी, साहित्य और शिक्षा से रिलेटेड है ये। ठीक है, साहित्यकार हैं और शिक्षा से रिलेटेड जो है उसके लिए इनको जो है पद्मश्री 2025 से जो है वो नवाजा गया है। इंपॉर्टेंट रहेगा हरविंदर सिंह और संतराम देसवाल। हरविंदर सिंह खेल से है, तीरंदाजी से है। संतराम देसवाल जो है किससे है? साहित्य से है, शिक्षा से है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। पद्मश्री इनको मिला है 2025 का। उसके बाद जो आता है क्वेश्चन, एक चिरायु आयुष्मान भारत योजना है। ठीक है, इस योजना का लाभ जो है सभी को देने के लिए जो है वो निर्णय लिया गया है, जिसको आप आयुष्मान योजना भी आप बोलते हो। ठीक है, चिरायु आयुष्मान योजना। अब इसमें क्या है, इसमें हर एक व्यक्ति को, चाहे किसी की इनकम 1,80,000 से कम हो या ज़्यादा हो, या 6 लाख हो, 6 लाख से ज़्यादा हो, हर किसी को कवर करने की कोशिश की है। अब बात ये आ जाती है उसमें, अगर परिवार की सालाना आय 1.80 लाख से कम है, उसका तो ऑटोमेटिक ही आयुष्मान कार्ड जो है वो बना रहेगा। ठीक है, उसको कोई भी पैसा, कोई भी अंशदान नहीं देना है कि मेरा आप कार्ड बनाओ। अब बात आ जाती है, अगर 1.80 से लेकर के 3 लाख के बीच इस स्लैब में अगर कोई व्यक्ति आता है जिसकी सालाना आय है, तो उसको 1500 रुपये देने हैं, और आपको जो है इस योजना का जो है वो लाभ मिल सकता है। ठीक है, वार्षिक अंशदान जो है इतना देना होगा। कब देना होगा? अगर आपके परिवार के 1.80 लाख से लेकर के 3 लाख तक है। ओके, तो ये देना होगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, अब 3 लाख तक हमने कितना दिया है जी? 1500 रुपये दिया है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जी 3 लाख से लेकर के 6 लाख तक की। अगर 6 लाख तक जो है वो सालाना आय है, तब आपको 1500 से नहीं देना होगा, बल्कि आपको 4000 रुपये वहाँ पे वार्षिक अंशदान देना होगा, और आप जो है वो आयुष्मान कार्ड का या फिर चिरायु आयुष्मान योजना का लाभ उठा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की 6 लाख से भी अधिक है, तब आप उसको जो है वो 4000 नहीं देना होगा, बल्कि 5000 रुपये वार्षिक अंशदान देना होगा। तो हमने क्या पढ़ा है इसमें? हमने पढ़ा है अगर 1.80 से कम है तो कोई अंशदान नहीं, अगर 3 लाख तक है तो आपका आंसर रहेगा जी 1500 रुपये,
अगर 3 लाख से आगे फिर कहाँ तक है, हाँ 6 लाख तक है, 6 लाख तक है तो कितना रहेगा जी हमारा 4,000 रुपये, और 6,000 से ज़्यादा है तो आपका कितना रहेगा जी 5,000 रुपये। इस तरीके से आप चिरायु आयुष्मान योजना का जो है लाभ उठा सकते हो। अब बात ये भी आ सकती है कि इसकी जो घोषणा हो किसने की है, तो इसकी घोषणा कौन करेगा, जो स्वास्थ्य मंत्री रहेगा, स्वास्थ्य से रिलेटेड रहेगा। तो हरियाणा का स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो राइट आंसर रहेगा आरती सिंह राव जो है वो हरियाणा की क्या है, वो स्वास्थ्य मंत्री है। ठीक है, इस योजना का नाम PMJAY प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है। शुरुआत होती है इसकी 2018 से, इम्पोर्टेंट बात हो जाती है। उसके बाद आता है जी ISSF वर्ल्ड कप 2025। हरियाणा की सुरुचि सिंह है, इन्होंने क्या जीता है जी, गोल्ड जीता है। ये इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है। ठीक है, ISSF वर्ल्ड कप 2025 में सुरुचि है, कहाँ से है, इम्पोर्टेंट बात ये भी हो जाती है कि ये कहाँ से है, झज्जर ज़िले से। इन्होंने क्या जीता है जी, गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, इवेंट क्या था, 10 मीटर एयर पिस्टल थी, 10 मीटर एयर पिस्टल थी। वेन्यू था पेरू। ठीक है, अच्छा जैसे कि आप सभी जानते हैं मनु भाकर जो वो भी झज्जर से हैं, ये भी जो है इसमें इनका भी जो शूटिंग में बहुत अच्छा खासा नाम है। तो इन्होंने भी क्या कुछ वहाँ पे हिस्सा लिया था, क्या कुछ मिला इनको। तो मनु भाकर ने कौन सा मेडल जीत करके ले आई हैं, सिल्वर मेडल जीत करके ये लेके आई है। अब एक तो जीता है सुरुचि सिंह ने, एक जीता है सिल्वर मेडल मनु भाकर ने, सुरुचि सिंह ने गोल्ड मेडल जीता है। एक होता है जी मिक्स इवेंट होता है, उसमें एक लड़का होता है और एक लड़की होती है। उसमें ये हरियाणा इसने इंडिया ने क्या जीता है, तो इंडिया ने जीता है उसमें गोल्ड मेडल 10 मीटर एयर पिस्टल में। उसमें कौन कौन है, उसमें सुरुचि सिंह है और सौरभ चौधरी है। तो सुरुचि सिंह और सौरभ चौधरी ने मिलकर के भी क्या जीता है, मिक्स इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। तो ISSF में 2025 में 2 तो हमारे गोल्ड मेडल हुए और एक क्या हुआ, हमारा सिल्वर मेडल हुआ। उसके बाद आती है जी एक सार्थक पहल स्टार्ट की गई है NHM हरियाणा द्वारा। ये क्या है कि ये जो कुछ भी ये मॉनिटरिंग सिस्टम रहेगा। ठीक है, हेल्थ से रिलेटेड जो काम होते हैं उनका एक मॉनिटरिंग सिस्टम रहेगा। इम्पोर्टेंट बात है, क्वेश्चन आ सकता है कि सार्थक जो पहल है वो किस किस डिपार्टमेंट से, कहाँ से जुड़ी हुई है। तो आपका आंसर क्या रहेगा जी, स्वास्थ्य से, हेल्थ से वो जुड़ी हुई है। ठीक है, मॉनिटरिंग सिस्टम है, ये इवैल्यूएशन करता है, ये क्या सही किया किसने, क्या कुछ गलत किया है वो सब। PM कुसुम योजना में, ठीक है, कुसुम योजना काफ़ी पहले चलाई गई थी। योजना में सोलर पंप लगाने में हरियाणा कितने स्थान पर, कौन से स्थान पर रहा है, तो हरियाणा कौन से नंबर पे रहा है जी, दूसरे नंबर पे ये रहा है। अच्छा क्वेश्चन है ये। यह योजना कब स्टार्ट होती है जी, 2019 में इसको स्टार्ट किया गया था PM कुसुम योजना। हरियाणा रोडवेज के बसों पर अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो जो है वो पहले इसका तो पोस्टर लगा हुआ था, इसके साथ साथ नया स्लोगन भी जोड़ा गया है, क्या है, जानवरों पर दया करो। ये भी इम्पोर्टेंट बात हो जाती है कि हरियाणा रोडवेज की बसों पर नया स्लोगन क्या आएगा, जानवरों पर दया करो। अब बात हम कर लेते हैं जी कि एक इंटरनेशनल खेल स्टेडियम बनने जा रहा है। कहाँ पे बनने जा रहा है, पलवल में। कितने एकड़ में, 100 एकड़ में ये बनने जा रहा है। उसके बाद है सम्मान संजीवनी ऐप, हरियाणा सरकार द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। इम्पोर्टेंट रहेगा सम्मान संजीवनी ऐप। सम्मान संजीवनी किसके लिए किया गया जी, महिलाओं और किशोरी जो बेटियां हैं हमारी, जो बहनें हैं, महिलाओं और किशोरियों की निगरानी के लिए एक ऐप लॉन्च की गई है। नाम क्या जी, सम्मान संजीवनी ऐप। ठीक है, अब हरियाणा के जो 5 नए ज़िले हैं वो प्रस्तावित हैं, लगभग इन कोई फाइनलाइज भी हो चुके हैं। ये कौन कौन से हैं, ठीक है। सिरसा से है डबवाली। ठीक है, डबवाली को नया ज़िला बनाया जा सकता है। सिरसा के साथ ही क्या है, हिसार है। हिसार में कौन सा है, हांसी है। ठीक है, उसके बाद हम जींद की तरफ बढ़ते हैं। जींद में सफ़ीदों को, जींद के साथ सोनीपत है, गोहाना और करनाल में असंध। तो ये 5 ज़िले हैं, इनको जो है वो फाइनलाइज किया है कि इनको जो है वो नया ज़िला बनाया जाएगा। प्राण वायु देवता पेंशन योजना अभी ये पहले स्टार्ट हुई थी। इसमें बोला गया था कि जो 75 साल से ज़्यादा के जो वृक्ष हैं उनको हम जो है सरकार क्या देगी, पेंशन देगी। तो अब उनकी पेंशन को बढ़ा करके कर दिया। पहले उनकी पेंशन कितनी थी जी, 2750 थी। अब उनकी पेंशन कितनी कर दी गई है, 3,000 रुपये कर दी गई है। जिन पेड़ों की जो
जो आयु है वो 75 साल से ज़्यादा की हो गई है। उनके रख रखाव के लिए पेंशन है, ठीक है। अब हरियाणा सरकार ने कुछ नई नियुक्तियां करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? TVSN प्रसाद। राज्य सूचना आयुक्त 4 हैं, प्रियंका धूपड़ है, नीता खेड़ा, अमरजीत सिंह और कर्मवीर सैनी जो है राज्य सूचना आयुक्त है। मुख्य सूचना आयुक्त TVSN प्रसाद है। गृह सचिव की बात कर लेते हैं कि वर्तमान की गृह सचिव कौन है हरियाणा के, तो वो है जी डॉक्टर सुमिता मिश्रा है, ठीक है। उसके बाद करते हैं बात कि विश्व बेंच प्रेस चैंपियनशिप होती है 2025 में। इसमें स्वर्ण पदक जीतने का काम करते हैं और ऐसा करने वाले पहले भारतीय बने हैं, नाम है इनका लक्ष्य कुंडू, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात रहेगी, विश्व बेंच प्रेस 2025 में लक्ष्य कुंडू ने स्वर्ण पदक जीता है। ऐसा करने वाले ये पहले भारतीय बन गए हैं, लक्ष्य कुंडू, ठीक है। उसके बाद है कि हरियाणा का पहला ट्रांसजेंडर स्कूल कहाँ पे जो है पारित है, कहाँ पे वो बनाया जाएगा, कहाँ पे इसको मान्यता मिली है, तो आंसर रहेगा जी आपका करनाल में। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखोगे आप, पहला ट्रांसजेंडर स्कूल। उसके बाद नई शिक्षा के तहत उद्यमिता एंटरप्रेन्योरशिप का जो है वो सिलेबस लागू करने वाला जो हरियाणा है वो देश का कौन सा राज्य बन गया? वो देश का कौन सा राज्य बन गया है जी? पहला राज्य वो बन गया है हरियाणा भारत का। उसके बाद पंचकुला ज़िले में एक साथी अभियान की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य क्या है? साथी अभियान का उद्देश्य है कि बेसहारा बच्चों को कानूनी पहचान दिलाई जाए और सरकारी योजनाओं से उनको जो है वो जोड़ा जाए ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके, ठीक है। तो साथी योजना किसके लिए है? जो बेसहारा बच्चे हैं, ठीक है, उनका इनकम का सोर्स, उनका सहारे के लिए कोई नहीं है, तो उनको कानूनी पहचान, उनके डॉक्यूमेंट बनवाए जाएं और उनको सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाए। 2025 में 4 लोगों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है, जिनमें से एक कौन है? मनु भाकर हैं। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चन आएगा कि हरियाणा से किसको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला है 2025 में, तो आंसर रहेगा जी मनु भाकर को। मनु भाकर किससे जुड़ी हुई हैं? शूटिंग से ये जुड़ी हुई हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जी 2025 में संदीप सांगवान है, ठीक है, इनको द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया है। याद रखोगे, 2 नाम हमने अभी पढ़े हैं, एक तो हमने पढ़ा है जी संदीप सांगवान और दूसरा हमने क्या पढ़ा है जी? मनु भाकर। मनु भाकर को जो है वो खेल रत्न अवार्ड मिला है और संदीप सांगवान को क्या मिला है? द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है, ठीक है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो 16 मई से लेकर के 30 मई तक की, ठीक है। मतलब इस पूरे के पूरे मई मंथ की जो हमने 2 वीडियो कवर की हैं, एक तो 1 से 15 मई तक की है, उसके बाद फिर हमने 30 मई तक की है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो करंट अफेयर से रिलेटेड। ओके, थैंक यू।